हर बार चुप रहना पेशेंस नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के लिए सिर्फ साइलेंस का मतलब काम होना नहीं होता। आज मैंने एक मदर की वीडियो देखी। वो रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो पॉज कर रही थी। पॉज लेना अच्छा है, क्योंकि पॉज से ब्रेन को रिएक्ट करने से पहले प्रोसेसिंग का टाइम मिलता है। बच्चे लड़ रहे थे और दोनों का बिहेवियर अलग था। छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो गया था। इस एज में बच्चे का लॉजिकल ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता, इसीलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाता और सिर्फ एक्सप्रेस करता है। बड़ा बच्चा शेयर नहीं कर रहा है क्योंकि वो कंट्रोल और ओनरशिप फील करना चाहता है। इस एज में चाइल्ड अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, इसीलिए मेरा, मैं डिसाइड करूंगा वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अब आप माँ को देखो, वो पॉज करती है, ये एक ऑलरेडी कॉन्शियस स्टेप है। लेकिन अगर आप मदर की फेस को देखोगे तो पता चलेगा कि वो इरिटेटेड और टायर्ड लग रही है। जब बॉडी टायर्ड होती है तो ब्रेन की टॉलरेंस कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, फिर वो नीचे बैठ जाती है। ये सिर्फ बैठना नहीं है, ये एक सिग्नल है। जब हम फ्लोर पर बैठते हैं तो अक्सर इसका मतलब होता है कि नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो गया है। बॉडी कोलैप्स मोड में चली जाती है क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन क्या वो ट्रूली काम है? यहाँ दो चीजें होती है, या तो आप पॉज कर रहे हो या आप सप्रेस कर रहे हो। अगर आप सप्रेस करते हो तो इमोशंस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। ब्रेन उसे रिजॉल्व नहीं करता, सिर्फ टेम्पररीली पुश करता है। इसीलिए बाद में छोटी सी बात पर भी बड़ा रिएक्शन निकलता है। और अगर आप समझकर पॉज करते हो तो ब्रेन उस मोमेंट को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग का मतलब है इमोशंस को नाम देना, सिचुएशन को समझना, रिएक्शन को डिले करना। अब एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न, जब आप तुरंत रिएक्ट करते हो ब्रेन एक शॉर्टकट बना लेता है। नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आई तो ब्रेन बिना सोचे वही रिएक्शन रिपीट करेगा। इसको हैबिट लूप कहते हैं। क्यों मिला, रिएक्शन मिला और टेम्परेरीली रिलीफ मिला। ये सिर्फ आपका पैटर्न नहीं बनता, ये आपके बच्चे का भी पैटर्न बनता है, क्योंकि वो आपको कॉपी करता है। इसीलिए घर में नेगेटिव एनर्जी एस्केलेट होती है, क्योंकि सबका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप पॉज लो, सिर्फ रुको मत, ऑब्जर्व करना, समझना और फिर चूज करना, मैं अभी रिएक्ट कर रही हूँ या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। क्योंकि आप ईगो से रिएक्ट कर सकते हो या अवेयरनेस से एक्ट कर सकते हो। ईगो क्या बोलता है कि ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है, मुझे कंट्रोल लेना है। अवेयरनेस क्या बोलती है, दोनों बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं भी रेगुलेट नहीं कर पा रही हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को हम पार्ट 2 में और डीपली समझेंगे, जहां मैं आपको क्लियरली दिखाने वाली हूँ कि लव से एक्ट करना और ईगो से एक्ट करना एक्चुअली कैसे डिफरेंट होता है। तो फॉलो करना मत भूलना, पार्ट 2 मिस बिल्कुल भी मत करना। सी यू इन द पार्ट 2।